नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले कश्मीर में कल का दिन निर्णायक होने वाला है। पूरे पीओके से काफिले निकल पड़े हैं और राजधानी मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ी पंचायत होनी है जिसका एकमात्र एजेंडा है 78 साल पुरानी एक भूल को सुधारना। वो गलती जिसका खामियाजा पीओके के लोग आज तक भुगत रहे हैं, और वो गलती है पाकिस्तान का हाथ पकड़ने की। पिछले 3 दिनों से पीओके में गोलियां चल रही हैं, लाशें गिर रही हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। लेकिन पीओके के तेवर ये बता रहे हैं कि अब जो कुछ भी आगे होगा वो आखिरी बार होगा। तो क्या पीओके ने एलओसी मिटाने का इरादा बना लिया है? आप सब कुछ समझिए और देखिए ये रिपोर्ट। हजारों की भीड़ के बीच उठते जनाजे, चौराहे पर लटकती वर्दियां, जलकर राख हो चुकी फौजी गाड़ियां, और इन सब के बीच राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ता लाखों लोगों का काफिला। पीओके में अब तक जो भी हुआ उससे बहुत बड़ा होना अभी भी बाकी है। रियासत ने हमें बिल्कुल जान से मारने का एक प्लान बना लिया कि रियासत के ये जो जाबर हुक्मरान है ये हमें खत्म कर देंगे। मुजफ्फराबाद अपराधा के मनाजर हैं जहां पर नमाज जनाजा अदाई की गई है। मैं आपको खुले तरीके से कहता हूँ, ये जूतों से मानेंगे, इस तरह नहीं मानते लोगों। डंडे उन पर बरसाए जा रहे हैं, तो ये सूरत हाल है। अब ये जुल्म है हमारे साथ कि वो मसीहा मतलब अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। हम पे पथराव कर रहे हैं और हम बुरी तरह पिट रहे हैं। जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा जिसे पीओके कहा जाता है, यहाँ की करीब 25 लाख की आबादी सड़कों पर है। ये 25 लाख लोग पीओके के हर हिस्से से राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे हैं। पीओके के सभी 10 जिलों के लोग अपनी तकदीर का अंतिम फैसला करने के लिए एक साथ जमा हो रहे हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि पीओके का सफर आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, और इस मोड़ के बाद पाकिस्तान और उसकी फौज की ओर वापस देखने की कोई सूरत बाकी नहीं रह जाती। शुक्रवार को पीओके में पाकिस्तानी फौज और पुलिस की ओर से गोली चलाए जाने के बाद पीओके में लाशें गिननी मुश्किल हो गईं। कोटली, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुंछ, भिम्बर समेत तमाम इलाकों में दिन भर धाए-धाए का शोर ही गूंजता रहा। मुजफ्फराबाद में जो 3 लोग फौज की गोली से मारे गए, उनके नमाज़े जनाजा में इतनी भीड़ उमड़ी कि पुलिस और फौज भाग खड़ी हुई। अपने शहीदों को सुपुर्द खाक करने के बाद पीओके के लोगों ने पाकिस्तान को अपना अंतिम फैसला भी सुना दिया है। मुजफ्फराबाद अपराधा के मनाजर हैं जहां पर नमाज जनाजा अदाई की गई है। जो 3 शोहदा हैं मुजफ्फराबाद से, उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, और उसके बाद शौकत नवाज मीर से हमने गुफ्तगू की है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दी गई है, तो उस पर क्या किया जाएगा। तो उनका यही कहना था कि जो 12 सीटों का मुतालबा है मुहाजिरीन नशिस्तें, उन्हें फौरी तौर पर खत्म किया जाए। उसके बाद हम लोग जो है वो टेबल पर बैठ जाएंगे और मजीद बातचीत होगी। जो यहाँ पर शहीद हुए हैं या दीगर इलाकों में, उस हवाले से उनका कहना था कि हम इस पर भी FIR के लिए मुतालबा करेंगे। लेकिन जब तक ये 3 मुतालबात, जिनमें अशराफिया की मुराद और उसके साथ साथ जो मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की नशिस्त है, और तीसरा मुतालबा 8 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है उस पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जो माहिदा इनके साथ किया गया नहीं जारी किए जाते, तब तक जो है वो बातचीत नहीं होगी। अगर ये जारी कर दिए जाते हैं तो उसके बाद इनका कहना है कि हम टेबल पे बैठेंगे। पीओके में आंदोलन की कमान अवामी एक्शन कमेटी के हाथ में है, और शौकत मीर नवाज एक्शन कमेटी के बड़े नेताओं में से एक हैं। शौकत मीर नवाज का पाकिस्तान के बारे में ये बयान 24 घंटे पहले ही इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुका है। ये डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर न जाए, इसलिए उन्हें मीडिया भी बंद कर। अगला प्लान क्या है? अगला प्लान ये इंडिया को कहते हैं ना जालिम जाबर है, जिसको तुम 100 कार्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ये आजाद नहीं है। ये तुमने इसको पाबंद करके रखा हुआ है, लोगों की तमाम आवाजों को बंद करके रखा है, और तुम ढोंग रचा रहे हो जनाब। ये खित्ता हमने आजाद करके रखा है।
शौकत मीर नवाज का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दो झंडों के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक झंडा पीओके का है और दूसरा पाकिस्तान का। शौकत ने पाकिस्तानी झंडा एक किनारे करके पीओके के अवाम की मन की बात सुना दी है। झंडा उधर रखो पाकिस्तान में। बस ठीक है ठीक है। ये देखो ये झंडा उधर रखो पाकिस्तान में। बस ठीक है ठीक है। मुजफ्फराबाद के चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे ढांके जा रहे हैं। ये काम आम लोग खुद कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों हुई जंग के बाद पाकिस्तानी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए लोगों को चुन चुन कर दबोचा। तो सीधा मैसेज ये है कि पाकिस्तान की गोली खाने के बाद भी पीओके के लोग फिर से उठकर खड़े होने को तैयार हैं, जंग लड़ने को तैयार हैं। कश्मीर में ये मुजाहरे अब खूनी रुख इख्तियार कर गए हैं जो कि बहुत ही तशवीशनाक है। 3 दिन से पूरा कश्मीर वो स्टैंड स्टिल है। वहाँ पर ना तो अब ट्रैफिक जा सकती है, ना गाड़ी पहुँच सकती है, ना इमदाद पहुँच सकती है। पूरा कश्मीर बंद है, तमाम मार्केट्स बंद हैं, सड़कें बंद हैं। मेरे पास वॉइस नोट्स मौजूद हैं जो इस्लामाबाद के पुलिस एहलकारों ने अपने अफसरान को भेजे हुए हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इस्लामाबाद कश्मीर की तरह नहीं है, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़े हुए हैं और हमें उस ट्रेन का नहीं पता कि पहाड़ों के ऊपर कैसे लोग होते हैं। वो ऊपर से हम पे पथराव कर रहे हैं और हम बुरी तरह पिट रहे हैं। और उसमें कई ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि इस्लामाबाद पुलिस में और कश्मीरी पुलिस में बहुत ज़्यादा तकरार हुआ है कि इस्लामाबाद पुलिस को ये कंप्लेंट थी कि आपने हमें ऐसी जगहों पर तैनात किया जहाँ पर मुजाहिरीन ऊपर से हम पर पथराव करते थे और आपको मालूम था कि इन जगहों पर हम नहीं ड्यूटी कर सकेंगे, लेकिन आपने हमें तैनात कर दिया। तगड़ी मार खाने के बाद शहबाज शरीफ ने 12 सदस्यों की एक टीम पीओके भेज दी है। ये टीम पीओके के लोगों से बातचीत का ड्रामा कर रही है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी से एक्स्ट्रा फोर्स पीओके भेजी जा रही है। साथ ही साथ मोबाइल सर्विस भी बिल्कुल ठप कर दी गई है। मैं आपको खुले तरीके से कहता हूँ, ये जूतों से मानेंगे, इस तरह नहीं मानते लोगों। 1 साल हम यहाँ पे बैठ के इनकी मिन्नतें करते रहे। इन बेगैरतों को सीधी जुबान समझ नहीं आती है। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल सुबह सवेरे तक अगर मोबाइल सर्विसेज बहाल ना हुई और बेहतर तरीके से बहाल ना हुई तो जिसके घर के पास टावर है उसे उखाड़ के फेंक देना। बस मेरी सिम बंद की हुई है इन्होंने 3 दिन से कि लोगों से राब्ता ना कर सके। लोग अब सिमों से राब्ते में नहीं है। जहां हमारी आवाज जाएगी वहां लोग आएंगे बेगैरतों। पीओके में मार खाने के बाद जनरल मुनीर फिर से बातचीत का ड्रामा रचा रहा है, जबकि सच्चाई पूरी दुनिया देख चुकी है कि मुनीर के वर्दीधारियों ने किस तरह आम लोगों को निशाना लगाकर गोली मारी और उसके बाद घायलों का इलाज भी नहीं होने दिया, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। ये उनका हकीकी भाई है। ये कह रहा है कि एनी शाहिदीन जो साथ लेके गए कि सीएमएच के अंदर लेके गए, उन्होंने उसको फर्स्ट एड ही नहीं दी, उसको वापस भेज दिया। फर्स्ट एड देते हैं वो बच जाता। ये जुल्म है हमारे साथ कि वो मसीहा मतलब अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ये एनी शाहिदीन है, ये भाई है उसका सका जो लेके गए कि उन्होंने अस्पताल से वापस भेजा। जब वो वापस नीलम पुल पे पहुंचा उसकी सांसें चल रही थी। इससे बड़ा जुल्म हमारे लिए और क्या होगा। जनरल मुनीर के गुंडों की बर्बरियत का ही नतीजा है कि पीओके के लोगों ने भी वर्दीधारियों से पूरा बदला लिया। जितने भी वर्दीधारी आम लोगों के हत्थे चढ़े, सबकी वर्दियां उतार ली गईं और चौक चौराहों पर टांग दी गईं। कुछ जगहों पर तो पुलिस की वर्दियां और बाकी साजो सामान की सड़क किनारे सेल भी लगा दी गई। पीओके में मुनीर की खाकी की बोली 10-10 रुपए में लगी। 10-10 रुपये 10-10 रुपये भाण 10-10 रुपये 50 ਦੇ 6 पीस 50 ਦੇ 6 पीस भाण 50 ਦੇ 6 पीस। है कि पीओके के लोग अब क्या करेंगे। वो पाकिस्तान की बातचीत का ड्रामा भी देख चुके हैं, आटे के बगैर भूखे पेट भी रहकर देख चुके हैं। इसके बाद पाकिस्तानी फौज की गोली भी खा चुके हैं, जान भी गंवा चुके हैं, पाकिस्तानी फौजियों को खदेड़ भी चुके हैं और पाकिस्तानी झंडा भी फेंक चुके हैं। तो क्या अब एलओसी मिटने और आर पार एक हो जाने का वक्त आ गया है?
हमारे ओवरसीज भाई रोजगार के सिलसिले में पूरी दुनिया में मौजूद हैं। उनसे ये अपील करता हूँ कि रियासत जबर कर रही है। रियासत ने हमें बिल्कुल जान से मारने का एक प्लान बना लिया, जिसका एक छोटा सा ड्रामा आपने कल देखा है कि कल किस तरीके से अपने सहूलतकारों को साथ रख के हुकूमत के पुलिस और इंतजामिया की मौजूदगी में इदारों की आशीर्वाद से हमारे पुरअमन एहतजाज के ऊपर गोलियां चलाई गई। ओवरसीज भाइयों की जिम्मेदारी बनती है। मैं बार बार उनसे अपील कर रहा हूँ कि आप भरपूर तरीके से बैरूनी दुनिया में एहतजाज करें और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट वर्क एक्शन कमेटी और रियासत के लोगों के लिए आवाज उठाएं। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, रियासत के ये जो जाबर हुक्मरान है ये हमें खत्म कर देंगे। जनरल मुनीर को एहसास हो चला है कि पीओके में मामला आर पार का हो गया, इसीलिए पीओके का नाम भी जुबान पर लाने वालों पर उसके वर्दीधारी टूट पड़ते हैं। ठीक यही हुआ इस्लामाबाद के प्रेस क्लब में। पीओके से संबंध रखने वाले कुछ पत्रकारों ने अपने इलाके में जुल्मों के खिलाफ यहां पर आवाज उठाई तो प्रेस क्लब के अंदर घुसकर ही उन्हें मारा गया। नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है पुलिस ने दावा बोल दिया है। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र है जी। नेशनल प्रेस क्लब के अंदर पुलिस ने दावा बोल दिया है। इस वक्त वो जो है दरवाजों को जोर से किकें मारी जा रही हैं। ये मनाज़र है जी नेशनल प्रेस क्लब के अंदर की पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो है ना वो दावा बोल दिया है। पीओके का सबसे बड़ा दुश्मन जनरल मुनीर और उसकी फौज है और यही लोग इमरान खान के भी सबसे बड़े दुश्मन हैं जो 2.5 साल से जेल में बंद हैं। पीओके और इमरान खान दोनों बुरी तरह कसमसा रहे हैं और पाकिस्तानी फौज से आजादी चाहते हैं। लिहाजा पीओके को पाकिस्तान के अंदर पहला समर्थन इमरान खान से ही मिला है। कश्मीरियों का क्या पैगाम पहुंचाया था? मैं आपको बताऊं, कश्मीरी जीत लेंगे पाकिस्तान में, दलेर लोग निकले। इमरान खान ने कहा है अपने हक के लिए खड़े हो, अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो, जुल्म के खिलाफ खड़े हो, जमहूरियत के लिए खड़े हो। हालात खराब नहीं होने चाहिए। पहले इतने इलाकों में हमें इतना दुख होता है सुन के, हमारे फौजी भी, पुलिस वाले भी, बेगुनाह लोग भी। इस वक्त कश्मीर जो हिम्मत कर रहा है, वो कश्मीर में जो हिम्मत हो रही है, ये तस्वीरें इमरान खान के अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा की हैं, जहां पाकिस्तानी फौज को स्कूली बच्चों ने घेर लिया क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी ऑपरेशन के नाम पर आम लोग और मासूम बच्चे बेरहमी से मारे जा रहे हैं। ठीक इसी तरह पीओके में भी वर्दीधारियों को अब घेरा जा रहा है, दबोचा जा रहा है, हथियार छीने जा रहे हैं, उन्हें बेबस और बेदम किया जा रहा है। 29 को कश्मीर में कहा जाता है कि तारीख साज लॉकडाउन हुआ, एपक मेकिंग लॉकडाउन। पहली बात उन्होंने ये कही है कि ये गोली हमने नहीं चलाई, हम पर हमला किया, क्या है हमारी स्ट्रगल पीसफुल थी, पुरअमन तरीके से हम जा रहे थे, हम पर गोली चली, हमारे लोग शहीद हुए। ठीक, उन्होंने कहा कि अगर ये ऐलान जंग है तो फिर उन्होंने आगे से ये कहा कि ऐलान जंग है तो फिर ऐलान जंग ही सही। ठीक है, मतलब है कि मुकाबला हम करेंगे। शनिवार का दिन पीओके के लिए बहुत बड़ा दिन होगा जब पूरे पीओके से सैकड़ों काफिलों में लाखों लोग मुजफ्फराबाद में जमा होंगे और इनके सामने मुनीर की फौज होगी। तब या तो खून की नदियां बहेंगी या पीओके से मुनीर का नामो निशान मिटा दिया जाएगा।